अरे यार, तुम्हारी आंखों और दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह होनी चाहिए। जो भी लड़कियां तुम्हारे करीब आती हैं ना, बड़ी इरिटेटिंग हैं। दिल करता है उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दूं, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहो। मास्टर लिए, मैं अब और वेट नहीं कर सकती तुम्हारे सामने आने का, ताकि तुम मुझे प्यार कर सको। अबे, क्या मैं अभी भी इंडिया में ही हूँ? आज मेरा बीस्ट अवेकनिंग का दिन है। अगर आज मैं सक्सेसफुल हो गया तो 18 साल से मेरे पीछे पड़ी ये साइको लड़कियां सच में बाहर आ जाएंगी। मेरा नाम ली ये है, झांगहाई सिटी के 3rd बीस्ट हाई स्कूल का स्टूडेंट। और हाँ, मैं एक ट्रांसमिसिग्रेटर हूँ। इस दुनिया में जहाँ एबिस की दरारें खुली हैं और मॉन्स्टर्स खुलेआम घूमते हैं, सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो पावरफुल बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगर आज फेल हो गया तो जिंदगी भर एक नॉर्मल इंसान बन के सड़ना पड़ेगा। तो ये सेरेमनी आज ग्राउंड में खड़े हजारों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। अवेकनिंग स्टेज के सेंटर में एक बहुत बड़ा ग्लोइंग क्रिस्टल रखा है। बच्चे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, क्रिस्टल पर हाथ रख रहे हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वांग हाओ, सी ग्रेड बीस्ट पोटेंशियल, आयरन राइनो, चाइकुन, ई ग्रेड बीस्ट पोटेंशियल, चिकन बीस्ट, झांग वेई, अवेकनिंग फेल्ड, कोई बीस्ट एबिलिटी नहीं। अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही हैं। कुछ लोग खुशी से उछल रहे हैं तो कुछ फेल होकर उदास मुंह लिए बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ई से सी ग्रेड ही मिल रहा है। कोई बी ग्रेड वाला आ जाए तो लोग जलने लगते हैं। तभी लू चेनफेंग स्टेज पर चढ़ता है। क्रिस्टल अचानक से तेज चमकने लगता है और टीचर की आवाज गूंजती है, लू चेनफेंग, एस ग्रेड बीस्ट पोटेंशियल, फ्लेम लायन किंग। एक जलता हुआ खूंखार शेर स्टेज पर अपीयर होता है। लू चेनफेंग अभी फ्लेक्स कर ही रहा था कि तभी दूसरा एस ग्रेड स्टूडेंट सामने आ जाता है, सॉन्ग यूवेई, एस ग्रेड बीस्ट पोटेंशियल, मूनलाइट डियर। एक व्हाइट ग्लोइंग हिरन सॉन्ग यूवेई के पास खड़ा हो जाता है। उसकी सींगों से सॉफ्ट लाइट निकल रही है। अटैक वाले शेर के मुकाबले ये सपोर्ट टाइप हिरन और भी रेयर था। एक ही साल में 2 एस ग्रेड बीस्ट मास्टर देखकर प्रिंसिपल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लू चेनफेंग का मुंह थोड़ा बन गया, पर उसने खुद को दिलासा दिया कि लड़ाई में तो उसका शेर ही जीतेगा। सब लोग इन दोनों पर डिस्कशन कर ही रहे थे कि टीचर ने मेरा नाम पुकारा, नेक्स्ट लिए। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो गया। फिर कानाफूसी शुरू हो गई। मैं स्कूल का नेशनल क्रश हूँ। पढ़ाई और पॉपुलैरिटी में हमेशा लू चेनफेंग को पछाड़ता आया हूँ। लड़कियां शर्त लगा रही थीं कि मुझे कम से कम ए ग्रेड तो मिलेगा ही, शायद आज का तीसरा एस ग्रेड भी। सॉन्ग यूवेई मुझे क्यूरियोसिटी से देख रही थी और लू चेनफेंग हाथ बांधे मेरा पोपट होने का वेट कर रहा था। पर किसी को नहीं पता था कि मुझे ग्रेड की टेंशन थी ही नहीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे दिमाग में गूंजने वाली आवाजें अचानक पागल हो गईं। फाइनली ली से मिलने का टाइम आ गया। पहला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे साथ होगा, बाकी सब दफा हो जाओ। मास्टर सिर्फ मेरे हैं। लिए, दीदी अब तुम्हें गले लगाने के लिए और वेट नहीं कर सकती। जो आवाजें अब तक शांत थीं, वो आपस में भिड़ने लगीं। कोई बटरिंग कर रही थी, कोई ऑर्डर दे रही थी और कोई तो दूसरी बीस्ट्स को जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये सब सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। जब ये सिर्फ दिमाग में थी, तब 18 साल से मेरी वॉट लगा रखी थी। अगर ये सब सच में बाहर आ गईं, तो मेरा क्या होगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता। टीचर ने मुझे फ्रीज देखा तो याद दिलाया, ली ये बेटा, हाथ क्रिस्टल पर रखो। मैंने लंबी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। सबकी नजरों के सामने मैंने अपना हाथ नीले क्रिस्टल पर रख दिया। एक हल्की सी लाइट मेरी आर्म से होती हुई बॉडी में गई। क्रिस्टल में लहरें उठीं। 3 सेकंड बीते, कुछ नहीं हुआ। 5 सेकंड, कोई रिजल्ट नहीं। 10 सेकंड हो गए, पर क्रिस्टल बस हल्का सा ग्लो कर रहा था। नीचे से आवाजें आने लगीं, अरे कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? क्या लिए फेल हो गया? क्या हमारा हीरो फ्लॉप हो गया? लू चेनफेंग के चेहरे पर कमीनी स्माइल आ गई। लगता है कुछ लोग बस शक्ल के ही अच्छे होते हैं। सॉन्ग यूवेई ने चिंता से भौहें सिकोड़ी। टीचर भी हैरान थे। नॉर्मली 5 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। 10 सेकंड का सस्पेंस बहुत अजीब था। वो मुझे रिलैक्स होने ही बोलने वाले थे कि मेरे दिमाग की साइको बीस्ट्स पूरी तरह फट पड़ी। आ गया, फाइनली मोमेंट आ गया। लिए, मुझे चुनो। मास्टर मुझे देखो, मैं सबसे क्यूट बिल्ली हूँ। सिर्फ नौटंकी करने वाली कचरा बीस्ट हट जाओ। लिए, पहली रानी मैं बनूंगी। मास्टर की पहली बीस्ट सिर्फ सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी मैं 9 पूंछ वाली लोमड़ी होकर खुद को स्ट्रांग बोलती है। औकात है तो लड़ ले। 10-12 आवाजें एक साथ चिल्लाने लगी। मेरा सिर फटने लगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग क्रैश होता, शांत पड़ा क्रिस्टल अचानक से वायलेंटली वाइब्रेट करने लगा। उसके अंदर से एक ब्लास्ट जैसी लाइट निकली। पहले ग्रे, फिर ग्रीन, ब्लू, पर्पल, गोल्ड और रेड। फाइनली सारे कलर्स मिलकर एक रेनबो लाइट बीम बन गए, जो सीधे आसमान को चीरती हुई निकल गई। पूरा स्टेज हिलने लगा। क्रिस्टल पर क्रैक्स आ गए, जैसे वो मेरी पावर को झेल ही न पा रहा हो। टीचर डर के मारे पीछे हट गए। हजारों बच्चे शौक में ऊपर उस लाइट को देखने लगे। प्रिंसिपल सीधे कुर्सी से खड़े हो गए। उनके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया।
बीस्ट पोटेंशियल के 8 ग्रेड्स होते हैं। ग्रे यानी एक ग्रेड, व्हाइट यानी डी ग्रेड। प्रिंसिपल की कांपती आवाज पूरे ग्राउंड में गूंजी। लेकिन ये तो एसएसएस ग्रेड है। माहौल में सन्नाटे के बाद गदर मच गया। पूरे देश में हर साल एसएसएस ग्रेड वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और ऐसा बंदा बड़ा होकर सीधा टॉप पर बैठता है। लू चेनफेंग का मुस्कुराता हुआ थूथन पूरी तरह जम गया। वो आंखें फाड़े स्टेज को देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये एसएसएस ग्रेड कैसे ला सकता है? सोंग यूवेई की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा था कि एस ग्रेड लाकर उसने तीर मार लिया है, पर यहाँ तो सीधा भगवान ही प्रकट हो गया था। लेकिन वो रेनबो लाइट तो बस शुरुआत थी। मेरी बॉडी से एक ब्राइट सिल्वर व्हाइट लाइट निकली और एक ऐसा खौफनाक प्रेशर फैला कि पूरा ग्राउंड सांस तक नहीं ले पा रहा था। पास खड़े टीचर घसीटते हुए पीछे गिरे और हजारों बच्चों की रूह कांप गई। लू चेनफेंग का फ्लेम लायन डर के मारे जमीन पर लेटकर मिमियाने लगा, और सोंग यूवेई का मूनलाइट डियर भी सर झुकाकर सरेंडर कर गया। 2 एस ग्रेड बीस्ट्स मेरे बीस्ट के सामने घुटनों पर आ चुकी थीं। लू चेनफेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शेर सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब सोच ही रहे थे कि मेरी बीस्ट आखिर है क्या। तभी हवा में एक चांद जैसी चमकती हुई व्हाइट लाइट अपीयर हुई। उस लाइट के बीच में एक विशाल परछाई बनी। एक 30 फीट लंबा 9 टेल्ड व्हाइट टाइगर। उसकी 9 पूंछें हवा में तैर रही थीं, जिनमें से गैलेक्सी जैसी सिल्वर लाइट निकल रही थी। उसके माथे पर एक चमकता हुआ हाफ मून का सिंबल था, जिससे एक डिवाइन वाइब आ रही थी। उसकी एक दहाड़ से पूरा ग्राउंड हिल गया। प्रिंसिपल कांपती आवाज में चिल्लाए, 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स, ये तो लेजेंडरी एंशिएंट गॉड बीस्ट है, जो पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज भी कर सकती है और तबाही भी मचा सकती है। ये किताबों वाली बीस्ट इसकी ओरिजिनल बीस्ट बन गई, पर असली ड्रामा तो अभी बाकी था। उस फॉक्स के चारों तरफ की सिल्वर लाइट और बढ़ी, और उसकी इतनी बड़ी बॉडी धीरे धीरे छोटी होने लगी। लाइट का एक अंडा सा बन गया, और अगले ही पल वो फट गया। सिल्वर पार्टिकल्स हवा में तैरने लगे, और उस लाइट में से एक कतई जहर लड़की बाहर निकली। वो करीब 18-19 साल की लग रही थी। कमर तक लंबे सिल्वर बाल, सिर पर छोटे छोटे बिल्ली जैसे कान, और माथे पर वही हाफ मून सिंबल। पूंछें गायब हो चुकी थीं, और उसने एक व्हाइट सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी। बीस्ट ह्यूमनाइजेशन, ये एबिलिटी सिर्फ एसएसएस ग्रेड बीस्ट्स को मिलती है, वो भी तब जब उनका अपने मास्टर के साथ 100% कनेक्शन हो। और ये पावर हासिल करने में सालों लग जाते हैं। पर मेरी बीस्ट ने पैदा होते ही इंसानी रूप ले लिया था। पूरा ग्राउंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग चिल्ला रहे थे कि ये सपना है या क्या। प्रिंसिपल ने 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था। लू चेनफेंग की तो जल के खाक हो चुकी थी। उसका शेर जमीन चाट रहा था, और मेरी बीस्ट एक हॉट लड़की बनकर सामने खड़ी थी। सोंग यूवेई भी एसएसएस ग्रेड का खौफ पहली बार महसूस कर रही थी। लेकिन उस सिल्वर बालों वाली लड़की को किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी कातिल आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं, जिनमें एक सन की लव स्टोरी दिख रही थी। मास्टर, फाइनली मैं आपसे मिल ही गई। ये आवाज सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये वही आवाज थी जो मैं 18 साल से अपने सिर में सुन रहा था, जो हमेशा बाकी बीस्ट से लड़ती थी कि वो सबसे स्ट्रांग है। वो आज सच में सामने खड़ी थी। इसका नाम बाई चूचियान था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बाई चूचियान मेरी तरफ बढ़ी। मुझे डेंजर फील हुआ और मैं पीछे हटने लगा। वेट, रुक, पर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो सीधे मेरे गले से आ लिपटी और बाहें मेरी गर्दन में कस लीं। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये स्मेल, मैं 18 साल से इसके सपने देख रही थी। आज फाइनली स्मेल करने को मिली। मैं स्टैचू बन गया। समझ ही नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखूं। नीचे खड़े हजारों बच्चे हमें घूर रहे थे। कुछ शौक में थे, कुछ जल रहे थे, और बाकी तो जलन के मारे मरे जा रहे थे। टीचर ने हिम्मत करके बोलना चाहा, थोड़ा ध्यान रखो। बाई चूचियान ने मेरी गोद से सिर उठाया और टीचर को एक ऐसी ठंडी लुक दी कि टीचर का टेंटुआ सूख गया। बची हुई बात उनके गले में ही अटक गई। मेरे सामने वो एकदम स्वीट बन रही थी, पर दूसरों की तरफ उसकी आंखों में साफ वार्निंग थी। नीचे फिर से हंगामा शुरू हो गया। लोग वैसे ही मेरा एसएसएस ग्रेड पचा नहीं पा रहे थे। ऊपर से मेरी बीस्ट इतनी सुंदर होकर मुझसे चिपकी पड़ी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। साली लोमड़ी, तुरंत मास्टर को छोड़, मुझसे दूर हट चुड़ैल। दिमाग के अंदर बाकी बीस्ट्स चिल्ला रही थीं। सब बाई चूचियान को मुझसे अलग करना चाहती थीं। कोई गुस्से में थी, कोई रो रही थी, कोई धमकियां दे रही थीं। 10-12 आवाजें एक साथ बज रही थीं। मेरा सिर फटने को हो गया। बाई चूचियान ने भी शायद वो आवाजें सुन ली थीं। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, बहुत शोर मचा रही हैं। उसके माथे का मून सिंबल चमका और एक इनविजिबल वेव मेरे दिमाग में गई। अगले ही सेकंड सारी आवाजें गायब। 18 साल का सिरदर्द बाई चूचियान ने 1 सेकंड में ब्लॉक कर दिया। मैंने अपनी बाहों में बैठी लड़की को देखा। तब तुमने उनके साथ क्या किया? बाई चूचियान ने इतनी प्यारी स्माइल दी कि कोई गलती निकाल ही न पाए। कुछ नहीं मास्टर, बस थोड़े टाइम के लिए उनका म्यूट बटन दबा दिया। जब आप मेरे साथ हो तो किसी और कचरे को बीच में आने का हक नहीं है। दिमाग में शांति मिलते ही मुझे लगा कि चलो, बंदी ने काम तो सही किया। पर उसकी अगली लाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मास्टर, बेफिक्र रहो, जब तक मैं हूं कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगी और आपको हमेशा अपने पास लॉक करके रखूंगी। मैंने आसपास जमा भीड़ को देखा और धीरे से बोला, पहले नीचे तो उतरो।
तभी बाई चूचियान का ध्यान ग्राउंड पर गया। ग्राउंड में हजारों आंखें हमें ही घूर रही थीं। भीड़ की तरफ देखते ही उसका चेहरा फिर से एकदम कोल्ड हो गया, पर जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में वही स्वीट सा प्यार आ गया। मास्टर, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बोलोगे तो सबको हमेशा के लिए गायब कर दूं? वो ये बात इतनी कैजुअल टोन में बोली जैसे कोई फालतू का कचरा साफ करने की बात कर रही हो। मेरे तो सुनकर ही होश उड़ गए। मैंने तुरंत उसके कंधे पकड़े। अरे पागल हो गई है क्या? ये मेरे टीचर्स और कॉलेज के दोस्त हैं, कोई फालतू सीन मत क्रिएट कर। बाई चूचियान का मुंह बन गया। थोड़ा सैड होकर बोली कि जिस तरह से वो लड़कियां मुझे घूर रही थीं, उससे उसे बहुत चिढ़ मच रही थी। वो तो दिमाग में प्लानिंग भी करने लगी थी कि कैसे इन सबको हमेशा के लिए रास्ते से हटाए। मैंने तुरंत उसका सिर पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। जब तक मैं ना बोलूं किसी को हाथ भी नहीं लगाएगी। बाई चूचियान पहले तो शॉक हो गई, फिर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मास्टर, आप मुझ पर चिल्लाए? आप दूसरी लड़कियों के लिए मेरे पर चिल्ला रहे हो? एकदम बेचारी और ड्रामेटिक बनकर खड़ी हो गई। इतनी रियल एक्टिंग की कोई भी धोखा खा जाए। पर मैं 18 साल से इसका दिमाग देख रहा था। मुझे अच्छे से पता था इस क्यूट चेहरे के पीछे कितना डेंजरस दिमाग छुपा है। चिल्ला नहीं रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ कि बात बात पर लोगों को निपटाना बंद कर, समझे? बाई चूचियान ने कुछ सेकंड चुप रहकर सिर हिलाया, फिर से स्माइल करते हुए मेरे शोल्डर पर टेक लगा ली। ओके बाबा, आप कहते हो तो अभी के लिए छोड़ देती हूँ। फिर बहुत ही प्यार से बोली, पर मास्टर, प्रॉमिस करो कि अब से सिर्फ मुझे ही देखोगे, सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, वरना मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। और जब मैं सैड होती हूँ ना, तो मुझसे बहुत गलत काम हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मास्टर की बॉडी चेक कर रही हूँ। अब से आप सिर्फ मेरे हो ना, तो आपकी हर एक इंच स्किन को अच्छे से जानना मेरा हक है। थोड़ा कंट्रोल कर। इतने सारे लोगों के सामने क्या बकवास कर रही है? अच्छा ठीक है, अगर आपको पब्लिक में शाइनेस हो रही है तो किसी प्राइवेट जगह चलते हैं ना। मैं तो तंग आ गया। हद हो गई यार, एक बीस्ट होकर अपने मास्टर को ही थ्रेटन कर रही है। मैंने तुरंत अपनी मेंटल पावर यूज की ताकि इसे बीस्ट स्पेस में वापस खींच सकूं और इसे बता सकूं कि असली बॉस कौन है। पर अगले ही सेकंड में हक्का बक्का रह गया। मैं जितनी भी मेंटल एनर्जी लगा लूं, बाई चूचियान चिपकी की चिपकी रही। उस पर रति भर असर नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने तुरंत उसका इन्फो पैनल खोला। बीस्ट, 9-tailed फॉक्स बाई चूचियान। टाइप, ओरिजिनल बीस्ट। एट्रीब्यूट, सिडक्शन इल्यूजन। पोटेंशियल, अननोन। टैलेंट, अननोन। लेवल, अननोन। माइंडसेट, अननोन। स्किल्स, अननोन। कंपैटिबिलिटी, अननोन। ये सारे अननोन देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। बाकी लोगों के बीस्ट का पूरा बायोडेटा दिख जाता है और मेरी वाली में नाम और टाइप के अलावा सब गायब। मैं कोई बीस्ट नहीं लाया था, सीधा एक आफत मोल ले ली थी। अभी मैं अपना सिर पकड़ ही रहा था कि बाई चूचियान ने आंखें छोटी की और मेरे कान के पास फुसफुसाई। मास्टर, किसके बारे में सोच रहे हो? मुझसे मिलते ही किसी और लड़की के ख्याल आने लगे क्या? आवाज में मिठास थी, पर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही हो। ये सुनते ही उसका डेंजरस लुक गायब हो गया और वो ऐसे मुस्कुराई जैसे बच्चे को टॉफी मिल गई हो। मुझे पता था मास्टर सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। मैंने राहत की सांस ली और उसे उतारने की कोशिश की, पर उसने और टाइट पकड़ लिया। नहीं उतरना। जैसे ही मैंने राहत ली, उसके हाथ फिर गलत जगह जाने लगे। मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी। अब क्या कर रही है? बाई चूचियान ने एकदम मासूम सा मुंह बनाया। बॉडी चेकअप मास्टर। अगर यहाँ बहुत भीड़ है तो किसी शांत जगह चलें क्या? मेरा चेहरा काला पड़ गया। अगर ये ऐसे ही बोलती रही तो ग्राउंड के हजारों लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुरंत उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे भागा। सामने से प्रिंसिपल सर भागते हुए आए। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी। लिए बेटा, कांग्रेट्स! हमारे स्कूल की हिस्ट्री में तुम पहले एसएसएस ग्रेड मास्टर बने हो। बाई चूचियान ने उन्हें देखा और छिड़ गई। मास्टर, ये बुढ़ा हमारे रास्ते में क्यों आ रहा है? प्रिंसिपल सर का मुंह बन गया, पर उन्होंने इग्नोर करते हुए नाम पूछा। बाई चूचियान ने सीना तानकर कॉन्फिडेंस से कहा, मेरा नाम बाई चूचियान है और मैं मास्टर की इकलौती वाइफ हूँ। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं। सर, हम बाद में बात करते हैं। मैंने बाई चूचियान को घसीटा और वहां से रफू चक्कर हो गया। पीछे स्टेज पर वो टीचर टूटे हुए क्रिस्टल के टुकड़ों को देखकर प्रिंसिपल को बता रहा था कि बाई चूचियान की पावर से क्रिस्टल चकनाचूर हो गया है और बाकी बच्चों का टेस्ट रुक गया है। प्रिंसिपल का दिल बैठ गया, पर मजबूरी में बैकअप क्रिस्टल निकालने का ऑर्डर दिया। स्कूल से बाहर निकलते ही बाई चूचियान एक्साइटमेंट में बोली, मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर। उसकी आंखें चमक उठी। हमारे घर? मतलब अब हम साथ में खाना खाएंगे, साथ में सोएंगे और साथ में। मैंने तुरंत रोका, आगे मत बोलना। उसने नाक सिकोड़ी और पूछा, मास्टर, आपका बीस्ट स्पेस बड़ा है क्या? मैंने बोला कि ठीक ठाक है, पर उसने तुरंत मना कर दिया। मुझे उस डब्बे में नहीं रहना। मैं आपके कमरे में रहूंगी, आपके बेड पर सोऊंगी और रोज सुबह सबसे पहले आपको ही देखूंगी। रास्ते भर वो मेरी बाह पकड़े चिपकी रही। उसकी किलर लुक्स, वो वाइट कान और पीछे लहराती 9 पूंछें देखकर रास्ते में लोग रुक रुक कर घूर रहे थे। कुछ लोग बोले कि हमारी जोड़ी मस्त लग रही है। ये सुनकर तो बाई चूचियान की स्माइल ही नहीं रुक रही थी। घर पहुंचकर ही उसकी खुशी का लेवल अलग था। मेरा 2 BHK का
सिंपल सा फ्लैट था। पेरेंट्स बचपन में ही चले गए थे तो गवर्नमेंट हेल्प और पार्ट टाइम जॉब से जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। बाई चूचियान ऐसे घुसी जैसे अपना ही घर हो, सीधा मेरे बेडरूम में कूदकर बेड पर मुंह गड़ाकर लंबी सांस ली। आहा, पूरी मास्टर की स्मेल है। फिर घूमकर बेड थपथपाया। मास्टर आओ ना मेरे पास। मैंने झांसे में न आते हुए चादर खींची। सीधी बैठ, कुछ सीरियस पूछना है। वो बेड के कोने पर बैठ गई। उसकी पूंछें धीरे धीरे हिल रही थीं। मैंने सबसे पहले पूछा कि वो असल में है कौन और मेरे दिमाग में कैसे आई। बाई चूचियान ने बहुत सोचा पर सिर हिला दिया। उसे बस इतना याद था कि जब मैं छोटा सा बेबी था तब पहली बार उसकी कॉन्शियसनेस जागी थी। तब से वो मेरे अंदर ही थी, पर वो कहाँ से आई उसे कुछ याद नहीं था। फिर मैंने बाकी आवाजों के बारे में पूछा तो उसका फेस थोड़ा सीरियस हो गया। वो सब भी आपकी ओरिजिनल बीस्ट्स ही हैं, बस मैं सबसे पहले जागी और आपके पास आ गई। मेरी सांस अटक गई। कुल कितने लोग हैं अंदर? बाई चूचियान ने आंखें बंद करके सेंस किया। अराउंड 9 या शायद उससे भी ज्यादा। मैं तो हक्का बक्का रह गया। नॉर्मली बंदे को एक ही बीस्ट मिलता है, कोई गॉड लेवल टैलेंट हो तो लाइफ में दूसरा मिल जाता है, पर मेरे अंदर कम से कम 9 खूंखार बीस्ट सो रही थीं। मुझे शौक में देखकर उसने तुरंत मेरे दोनों गाल अपने हाथों में थाम लिए। मास्टर, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, पहली मैं ही हूँ। इंसानों की लैंग्वेज में बोले तो असली मालकिन मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे पीछे लाइन में लगेंगी। इतना कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर मेरे गाल पर किस कर दिया। ये मास्टर का मुझे चुनने का रिवॉर्ड था। और फिर सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। मैंने उसे संभाला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि मैं उसे जबरदस्ती बीस्ट स्पेस में क्यों नहीं भेज पा रहा। बाई चूचियान का सिंपल सा जवाब था कि अभी मेरी मेंटल पावर बहुत वीक है। मेरी ताकत के दम पर तो मैं उसे ऑर्डर भी नहीं दे सकता। जब तक वो खुद न चाहे तब तक वो अंदर नहीं जाएगी। तो क्या तुम अंदर जाओगी? बिल्कुल नहीं, उसने बिना सोचे रिप्लाई किया। बड़ी मुश्किल से तो आपसे मिलने का मौका मिला है, अब तो 24 घंटे आपके साथ ही चिपकी रहूंगी, 1 मिनट भी दूर नहीं होना। मैंने टॉपिक चेंज किया। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारी पावर्स कितनी हैं? उसने थोड़ा सोचकर कहा। पता नहीं, बस इतना पता है कि बहुत ज्यादा हैं। ये जवाब भी गोलमोल ही था, पर उसने आगे बताया कि जैसे जैसे मेरा बीस्ट मास्टर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे अंदर सो रही बाकी बीस्ट्स भी जागती जाएंगी। हर एक बड़ा लेवल क्रॉस करने पर एक बीस्ट जागेगी। बीस्ट मास्टर के 9 लेवल्स होते हैं और हर लेवल में 4 स्टेज, शुरुआती, मिडल, हाई और पीक। मतलब जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा मेरे पास कम से कम, ये सोचते ही मुझे समझ आया कि मेरा असली एडवांटेज कितना खतरनाक है। बाकी लोग एक अच्छे बीस्ट के लिए तरस रहे हैं और मेरे अंदर तो पहले से ही खूंखार बीस्ट्स की पूरी फौज सो रही है। सब क्लियर होने के बाद मैं शावर लेने जाने लगा, पर बाई चूचियान भी पीछे पीछे आ गई। मैंने बाथरूम के गेट पर उसे रोका। तुम कहाँ आ रही हो? नहाने। उसने ऐसे बोला जैसे बहुत नॉर्मल बात हो। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में नहाना तो नॉर्मल है ना। मैंने मुंह बनाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर से उसकी मीठी आवाज आई। बुद्धू मास्टर, आपको क्या लगता है एक मामूली दरवाजा मुझे रोक लेगा? मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। दरवाजा लॉक है तो वो अंदर कैसे आएगी? पानी की आवाज के साथ मैंने फिर से अपना इन्फो पैनल खोला। नाम लीए, टैलेंट एसएसएस, लेवल 1 स्टोन रैंक, बीस्ट मास्टर प्रारंभिक, ओरिजिनल बीस्ट, 9 टेल्ड फॉक्स बाई चूचियान, नॉर्मल बीस्ट, कोई नहीं, स्किल्स कोई नहीं, बीस्ट स्पेस, 9 टेल्ड फॉक्स बाई चूचियान। एसएसएस टैलेंट का मतलब सिर्फ पावरफुल बीस्ट मिलना नहीं था, इससे मेंटल पावर की स्पीड, बीस्ट स्पेस का साइज और फ्यूचर में रखे जाने वाले बीस्ट्स की लिमिट भी डिसाइड होती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा बिना किसी हेल्प के एसएसएस बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने जाए तो 99% फेल होना पक्का है, पर मेरे में तो टैलेंट के आगे प्लस का साइन भी लगा था। मतलब मेरी पावर नॉर्मल एसएसएस से भी ऊपर थी। और सबसे शॉकिंग बात, बीस्ट स्पेस में बाई चूचियान सच में बैठी हुई थी। मेंटल सेंस से देखा तो वो अंदर अपनी 9 पूंछें फैलाए बैठी मुस्कुरा रही थी। यानी बाहर भले नखरे करे, वो बीस्ट स्पेस में फ्रीली आ जा सकती थी। मैं पूछने ही वाला था कि तुम अंदर कब गई, तभी सीधे बाथरूम के अंदर से उसकी आवाज आई। मास्टर, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैंने मुड़कर देखा तो वो भांप के बीच सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब समझा कि उसने क्यों कहा था कि दरवाजा उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि बीस्ट स्पेस का रास्ता तो रियलिटी के लॉक से बंधा ही नहीं है। मैंने उसे बाहर जाने को कहा, पर वो बाहर जाने के बजाय मेरे करीब आने लगी। मास्टर पूछ रहे थे ना कि मैं आपकी बॉडी चेक क्यों कर रही थी। अब यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से बताती हूँ। वो जानबूझकर पास आती गई। मैं कूल रहने की कोशिश कर रहा था, पर उसने बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। बाथरूम की भांप और घनी होती गई और मेरी बची कुची अक्ल भी उसके अटैक के आगे ढेर हो गई। आगे का नजारा पूरी तरह धुंध में छिप गया। जब मेरी आंखें खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी। बाई चूचियान ऑक्टोपस की तरह मुझसे लिपटी हुई थी। उसके सिल्वर बाल तकिए पर फैले थे और 9 पूंछों ने पूरा बेड घेर रखा था। उसके शांत चेहरे को देखकर मैं सोच में पड़ गया। कल ही तो मिले थे, पर इसके 18 साल के पागलपन ने एक ही रात में मेरी लाइफ उल्टी पुल्टी कर दी। मैं धीरे धीरे ढलना चाहता था, पर उसने मौका ही नहीं दिया। तभी बाई चूचियान ने आंखें खोली। गुड मॉर्निंग मास्टर। वो मुझे और टाइट पकड़कर लेट गई। उठने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे प्रिंसिपल सर की बात याद आई कि आज स्कूल जाना था। वो रिवॉर्ड्स और आगे के प्लान्स डिस्कस करने वाले थे। मैंने बताया तो बाई चूचियान ने सीधा मना कर दिया। नहीं जाना, आज पूरे दिन घर पर ही रहते हैं ना।
मैंने समझाया कि बीस्ट मास्टर बनने के बाद बीस्ट्स को पालने, सामान खरीदने और स्किल्स सीखने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए स्कूल का रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। न चाहते हुए भी वो मेरे साथ चलने को रेडी हो गई। उठकर उसने मेरी वाइट टी शर्ट पहन ली। ढीली ढाली टी शर्ट में वो और ज्यादा हाईलाइट हो रही थी। मैंने उसे देखकर कपड़े चेंज करने को कहा तो वो तुरंत पास आकर चिढ़ाने लगी, मास्टर नहीं चाहते कि कोई और मुझे देखे? जेलोसी हो रही है क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चेंज करने को बोला। वो खुश होकर अपनी पुरानी सिल्वर ड्रेस में आ गई। जब तक हम रेडी हुए, प्रिंसिपल की भेजी गाड़ी नीचे खड़ी थी। कल की न्यूज के बाद पूरे स्कूल और बाहर मीडिया भीड़ का जमावड़ा लगा था, पर ड्राइवर हमें दूसरे गेट से अंदर ले गया तो हम बच गए। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते ही ली देजू और बाकी स्कूल अथॉरिटीज ने मुझे घेर लिया और गर्मजोशी से वेलकम किया। बाई चूचियान को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई और टेबल पर रखे स्नैक्स खाने लगी। प्रिंसिपल सर उसे देखकर बोले, इंसानी रूप लेने वाली बीस्ट मैंने पहली बार देखी है और बाई मैडम की ब्यूटी तो सच में कमाल है। बाई चूचियान स्नैक्स चबाते हुए बोली, बुड्ढे तेरी चॉइस अच्छी है, ऑफिस का माहौल अजीब हो गया। मैंने तुरंत उसकी तरफ से सॉरी बोला, पर ली देजू ने हंसकर टाल दिया। फिर उन्होंने मेन बात शुरू की। स्कूल की तरफ से मुझे 2 रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। पहला 50 लाख कैश और दूसरा सिटी सेंटर में 180 स्क्वायर मीटर का फुल्ली फर्निश्ड लग्जरी अपार्टमेंट। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई। कहाँ तो मैं स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब्स पर टिका था और कहाँ सीधा 50 लाख कैश और प्राइम लोकेशन में घर। पर असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। ली देजू ने एक स्पेशल कार्ड निकाला और मेरे हाथ में दिया। ये स्कूल का नहीं, उनके पर्सनल अकाउंट से दिया गया गिफ्ट था। एक एस ग्रेड बीस्ट कूपन कार्ड। इससे मैं मॉल जाकर एक स्टोन रैंक का कोई भी एस ग्रेड बीस्ट फ्री में क्लेम कर सकता था। एक स्टोन रैंक एस ग्रेड बीस्ट की मार्केट वैल्यू कम से कम 1 करोड़ होती है और पैसे होने पर भी ये आसानी से नहीं मिलते। मैंने शॉक होकर प्रिंसिपल को देखा तो वो बोले, लीए, हिचकिचाओ मत, मैं बस नहीं चाहता कि कोई असली टैलेंट पैसों की कमी से पीछे रह जाए। कल को बड़े बन जाओ तो बस अपने इस तीनड़ हाई स्कूल को याद रखना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैंने भी कार्ड रख लिया, ये एहसान मैं याद रखूंगा। फिर प्रिंसिपल ने अगले प्लान की बात की। 1 महीने बाद सिटी में न्यू स्टार बीस्ट मास्टर टूर्नामेंट होने वाला था। हर साल इसकी ट्रॉफी एक स्टोन या दौंड हाई स्कूल ही ले जाते हैं। तीनड़ हाई स्कूल का बेस्ट स्कोर बस रनर अप रहा है। स्कूल चाहता था कि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं, पर उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। डिसीजन मेरा ही था। मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया। एक तो प्राइज मनी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से स्कूल ने इतना कुछ दिया था तो मना करने का सवाल ही नहीं था। सबने राहत की सांस ली, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ली देजू ने बताया कि एसएसएस टैलेंट की खबर फैलते ही बड़ी बड़ी पावर्स के फोन आने लगे हैं। बीस्ट मास्टर एसोसिएशन और आर्मी दोनों मुझे स्पेशल एंट्री देना चाहती हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्ट एडमिशन का ऑफर दिया है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी मुझे स्पॉन्सर करने को रेडी हैं। यानी मैं बस हाँ बोलूं तो रिसोर्सेज और बीस्ट्स की कोई कमी नहीं होगी। ली देजू ने सीरियस होकर मुझसे पूछा, ली ये एसोसिएशन, आर्मी, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज, सबका रास्ता अलग है। तुमने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? 4 रास्ते सामने थे, पर मैंने एक भी नहीं चुना। एसएसएस टैलेंट इतना रेयर है कि मेरा एक फैसला अगले कई सालों का फ्यूचर डिसाइड कर सकता था। तो ऐसे ऑफर्स देखकर आंखें बंद करके कूदना बेवकूफी होती। मैंने तुरंत कोई डिसीजन नहीं लिया, बल्कि प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल सर, आपकी क्या एडवाइस है? ली देजू की आंखों में रिस्पेक्ट दिखी। फिर उन्होंने सारे ऑफर्स को 3 कैटेगरी में बांटकर समझाया। पहली कैटेगरी थी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज, इंपीरियल, स्टार सी, ड्रैगन और हेवनली एकेडमी। ये सब डायरेक्ट एडमिशन, तगड़ी स्कॉलरशिप और बेस्ट रिसोर्सेज देने को रेडी थे। कॉलेज में थ्योरी, प्रैक्टिकल और तगड़े कनेक्शंस मिलेंगे। बस एक ही ड्रॉबैक था, वहाँ की पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप होती है, जो नॉर्मल बच्चों के लिए सही है पर मेरे जैसे एसएसएस टैलेंट के लिए थोड़ी स्लो पड़ सकती है। दूसरी कैटेगरी थी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे स्काई ग्रुप और पोलारिस कॉर्प। इनके पास अंधी फंडिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स और यहाँ तक कि स्पेशली मेरे बीस्ट के लिए रिसर्च टीम बनाने तक का बजट था। इनसे जुड़ते ही मेरी पावर रातों रात आसमान छू लेती। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनका पैसा लिया तो उनके इशारों पर नाचना पड़ता, कमर्शियल काम करने पड़ते और मेरी फ्रीडम छीन जाती। लास्ट ऑप्शन था आर्मी। ज्वाइन करते ही सीधा लेफ्टिनेंट की पोस्ट, ऑफिसर्स वाले मजे और पर्सनल टॉप ट्रेनर। सबसे ज्यादा रियल फाइट्स और सीक्रेट इन्फो आर्मी में ही मिलती, पर रूल्स बहुत कड़क थे और जान का खतरा हमेशा रहता। एक बार गए तो खुद की मर्जी नहीं चलती। इसके अलावा एक चौथा रास्ता भी था, सबको रिजेक्ट करके एक फ्री बीस्ट मास्टर बनना। आजादी पूरी रहती, पर इसका मतलब था कि सारे रिसोर्सेज और बीस्ट्स खुद की मेहनत से जुटाने पड़ते। प्रिंसिपल का एनालिसिस सुनकर मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया। सर, अभी मैं कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा। मैं नया बीस्ट मास्टर बना हूँ, अपनी पावर्स भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। थोड़ा टाइम खुद को एक्सप्लोर करूंगा, फिर सोचूंगा। मैंने किसी को मुंह पर मना नहीं किया और न ही जल्दबाजी में खुद को बेचा। ली देजू ने तारीफ में सिर हिलाया। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में अभी 2 महीने हैं, तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। पर फिर उनका चेहरा सीरियस हो गया। लिए, तुम्हारे एसएसएस टैलेंट की खबर अब आग की तरह फैल चुकी है। जल्द ही पूरे देश में तुम्हारा नाम गूंजेगा। लोग तुम्हें लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे, पर याद रखना,
मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वो तुम्हें आगे बढ़ाने से ज्यादा खुद का फायदा निकालने के चक्कर में होंगे। मैंने बात पल्ले बांध ली और सीरियस होकर सिर हिलाया। ली देजू ने अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। कभी भी कोई हेल्प या एडवाइस चाहिए हो तो बेझिझक कॉल करना। भले ही वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, पर शहर में उनकी अच्छी खासी चलती थी। मैंने कार्ड जेब में रखा, थैंक यू बोला और ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही बाई चूचियान ने फिर से मेरी बांह थाम ली। मास्टर, अब कहाँ चल रहे हैं? मैंने जेब में रखे एस ग्रेड कूपन को टटोला। चलो मॉल चलते हैं। बाई चूचियान ने मुंह बनाया। अरे यार, वो सड़ा सा एस ग्रेड बीस्ट, उस कचरे के लिए टाइम वेस्ट करोगे? मेरी आंखें फैल गईं। जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं उसे ये कचरा बोल रही थी, पर उसने इतने एटीट्यूड में बोला। मेरे सामने उनकी कोई औकात है क्या? बात तो घमंडी थी पर सच थी। ये इंसानी रूप लेने वाली 9 टेल्ड फॉक्स थी, जिसकी असली पावर का किसी को अंदाजा नहीं था। मामूली एस ग्रेड इसके आगे पानी भरते, पर ओरिजिनल बीस्ट और नॉर्मल बीस्ट का कोटा अलग अलग होता है। जितनी ज्यादा मेंटल पावर उतने ज्यादा बीस्ट्स। नॉर्मल बंदा एक स्टोन रैंक पर सिर्फ एक बीस्ट रख सकता है, पर मेरा तो एसएसएस टैलेंट था। दूसरा बीस्ट रखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। ऊपर से अभी बाई चूचियान की पावर्स मेरे कंट्रोल से बाहर थीं, तो एक नॉर्मल बीस्ट होना सेफ्टी के लिए जरूरी था। पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैंने उसका सिर सहलाया। पर ये फ्री का कूपन वेस्ट थोड़े ही करेंगे। बाई चूचियान को पहले समझ नहीं आया, पर मेरे सहलाते ही आंखें बंद करके हाथ पर मुंह रगड़ने लगी। ठीक है बाबा, मास्टर को चाहिए तो चलकर चुन लेते हैं। प्रिंसिपल ने हमारे लिए अपनी कार और ड्राइवर भेजा था। ड्राइवर 40 साल का सीधा सादा बंदा था। हम दोनों पीछे बैठे और गाड़ी मॉल की तरफ निकल पड़ी। ये शहर का सबसे बड़ा बीस्ट ट्रेडिंग मॉल था, जो स्काई ग्रुप के अंडर आता था। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग हमारे सामने खड़ी थी। बाई चूचियान की आंखें चमक उठी। मास्टर, यहाँ तो बहुत सारी मस्त चीजें होंगी। हम बीस्ट खरीदने आए हैं, मस्ती करने नहीं। उसने मेरी बांह और टाइट पकड़ी। मास्टर के साथ तो बोरिंग काम भी मस्त लगता है। मैंने बहस छोड़ना ही बेहतर समझा। अंदर हर एस ग्रेड बीस्ट को एक स्पेशल एनर्जी शील्ड में रखा गया था। फीमेल गाइड ने सबसे पहले एक थंडर चीता दिखाया, जो अपनी स्पीड और बिजली के अटैक्स के लिए फेमस था। उस चीते ने मुझे देखा, एक घमंडी लुक दी और आंखें बंद कर लीं। बाई चूचियान को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। छोटू बिल्ली, मास्टर को एटीट्यूड दिखाएगा? उसने बस अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और वो खूंखार एस ग्रेड चीता झटके से उठा और जमीन पर लेटकर थर थर कांपने लगा। गाइड बेचारी शॉक में आ गई। ए, इसे अचानक क्या हो गया? मैंने तुरंत बाई चूचियान की स्लीव खींची। तूने क्या किया? उसने मासूम बनकर पलकें झपकाईं। कुछ नहीं, बस थोड़ी तमीज सिखाई। मुझे ही बात संभालनी पड़ी कि शायद चीते की तबीयत खराब है। अगले वाले पर चलो। दूसरा बीस्ट था आइस ड्रैगन, जो 3 मीटर लंबा था और बर्फ के नीले कवचों से ढका था। अटैक, डिफेंस और आइस पावर सब में नंबर 1। पर जैसे ही बाई चूचियान की नजर उस पर पड़ी, वो ड्रैगन कांपता हुआ कोने में दुबक गया। ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। सेल्स गर्ल की तो हवा ही निकल गई। लगातार 2 एस ग्रेड बीस्ट्स का ऐसा पोपट होते उसने कभी नहीं देखा था। मैंने गाइड को साइड में भेजा ताकि हम खुद आराम से देख सकें। उसके जाते ही मैंने डांटा, थोड़ा कंट्रोल रख ले बहना, सबको डराकर भगा देगी तो मैं क्या खरीदूंगा। तभी बाई चूचियान अचानक एक क्यूट सी व्हाइट लोमड़ी में बदल गई और छलांग मारकर मेरे कंधे पर बैठ गई। वो अपने सॉफ्ट मुंह को मेरे गाल से रगड़ते हुए तोतली आवाज में बोली, मास्टर को कैसा बीस्ट चाहिए? बोलो तो मैं वैसा रूप बदल के दिखा दूं। मैंने कंधे पर बैठी लोमड़ी के मुलायम फर को सहलाया। अच्छा, ये वाली ड्रामेबाजी भी आती है? कल रात क्यों नहीं बनी फिर? बाई चूचियान की आंखों में शरारत चमकी। अगर कल ऐसे बन जाती तो मास्टर रात को मेरे साथ इतनी मस्ती थोड़ी ना करते। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। चुप रहे एकदम। पर वो कहाँ मानने वाली थी। पर मास्टर को तो कल बहुत मजा आ रहा था ना। बस कर यार। मैंने टॉपिक बदला और उसे बीस्ट सिलेक्ट करने को कहा। वो कंधे से कूदकर वापस अपनी सिल्वर ड्रेस वाली हॉट लड़की के रूप में आ गई और हॉल में वॉक करने लगी। वो जहां जहां से गुजरी, सारे घमंडी एस ग्रेड बीस्ट सिर झुकाकर जमीन पर लेट गए। हद तो तब हो गई जब उसने खड़े खड़े ही उनके खानदान की पोल खोलना शुरू कर दिया। उस चीते के बिजली के निशान अधूरे हैं, मिक्स ब्रीड का कचरा है। उस ड्रैगन में नाम की बर्फ की पावर है, असली ड्रैगन की वाइब ही गायब है। और वो पत्थर का कछुआ, डिफेंस सही है पर स्पीड इतनी स्लो है कि फाइट में बस मार ही खाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, ये सब तुझे कैसे पता? उसने घमंड से सिर उठाया। मैं 9 टेल्ड फॉक्स हूँ। इन लोकल बीस्ट्स की औकात एक नजर में दिख जाती है। उसके हिसाब से मॉल के ज्यादातर एस ग्रेड बीस्ट्स सिर्फ नाम के एस ग्रेड थे। असली प्योर ब्लड बीस्ट्स तो बड़े बड़े लोग दबाकर बैठते हैं। वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं आते। मैंने पूरे हॉल में नजर घुमाई, तो क्या एक भी ढंग का नहीं है? बाई चूचियान की नजर कोने में गई। अगर जबरदस्ती चुनना ही है तो वो थोड़ा झेलने लायक है। कांच के अंदर एक मजबूत बॉडी वाला भेड़िया खड़ा था। उसकी बॉडी पर ग्रे ग्रीन फर था, आंखें एकदम जिद्दी और खूंखार। बाकी बीस्ट्स तो डर के मारे सिर नीचे किए पड़े थे, पर यह भेड़िया बाई चूचियान के खौफ के बावजूद सिर उठाए खड़ा था और गले से गुर्रा रहा था। बाई चूचियान को उसकी ये जिद देखकर मजा आया। चलो, थोड़े गुर्दे तो हैं इसमें। मैं पास गया और पहचान गया, विंड वुल्फ। अपनी गजब की स्पीड और हवा के अटैक्स के लिए जाना जाता है। पर बाई चूचियान ने बताया कि ये नॉर्मल भेड़िया नहीं है। इसके खून में एंशिएंट हेवनली वुल्फ का असर छुपा है। भले ही वो असर बहुत कम था,
पर इसने इसे नॉर्मल भेड़ियों से बहुत आगे पहुंचा दिया था। अगर सही से ट्रेन किया जाए तो इसके इन्वॉल्व होने के चांसेस थे। भले ही चांस 10,000 में से एक हो, फिर भी ये बाकी 12 ढोंगियों से 1000 गुना बेहतर था। ऊपर से बाई चूचियान के प्रेशर के बाद भी खड़ा था, मतलब एटीट्यूड कड़क था। इसी को लॉक करते हैं। मैंने डिसीजन लिया और गाइड को बुलाया। वो पहले ही देख चुकी थी कि बाई चूचियान इंसान से लोमड़ी बन सकती है, तो वो समझ गई थी कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। उसकी रिस्पेक्ट डबल हो गई थी। मैंने भेड़िए की तरफ इशारा किया, मुझे ये चाहिए। गाइड ने डिटेल निकाली। सर, ये विंड वुल्फ अपनी ग्रोथ स्टेज में है और इसकी पावर्स एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसकी प्राइस 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ का टैग सुनकर मुझे समझ आया कि बीस्ट मास्टर बनना कितना महंगा शौक है। अभी तो बस खरीदा है, आगे का खाना, ट्रेनिंग और इवोल्यूशन तो पैसों का कुआं साबित होगा। खैर, मेरे पास फ्री कूपन था। गाइड ने कार्ड स्कैन किया और कंफर्म किया। सर, क्या आप वाकई इसे ही लेना चाहते हैं? हाँ, फाइनल करो। कागजी कार्रवाई पूरी हुई। गाइड ने शील्ड बंद की और भेड़िए को एक बीस्ट बॉल में बंद करके मेरे हाथ में थमा दिया। बॉल के आर पार भी मुझे भेड़िए की जिद्दी वाइब फील हो रही थी। उसने अभी मुझे अपना मास्टर नहीं माना था। मैं इसे घर जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मॉल का कॉन्ट्रैक्ट रूम रेंट पर ले लिया। गाइड हमें कॉरिडोर से ले जाकर एक सीक्रेट रूम में ले गई। कमरे के सेंटर में सिल्वर मेटल से बना एक कॉन्ट्रैक्ट मैजिक सर्कल उकेरा हुआ था, जो बाहर मेंटल रीडिंग ब्लॉक करता था, और ऊपर एक एनर्जी क्रिस्टल चमक रहा था। ये सर्कल कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस रेट बढ़ाता है। वैसे तो मेरे एसएसएस टैलेंट के आगे एस ग्रेड बीस्ट की कोई बिसात नहीं थी, पर सेफ्टी फर्स्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए तो मेंटल डैमेज होता है और फ्यूचर में नए बीस्ट्स जोड़ना मुश्किल हो जाता है। गाइड के बाहर जाते ही मैं सर्कल के बीच में खड़ा हुआ और बीस्ट बॉल निकाली। बाई चूचियान मेरे कान में फुसफुसाई, मास्टर, इस कुत्ते को दबाकर रखूं क्या? नहीं, मैं खुद संभालूंगा। मैंने विंड वुल्फ को बॉल से बाहर निकाला। बाहर आते ही उसने अलर्ट होकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, प्यार और मेंटल कनेक्शन से उसे राजी करना। दूसरा, अपनी पावर से उसकी अकड़ तोड़ना और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट थोपना। दूसरा तरीका क्विक होता है, पर इससे बीस्ट का पोटेंशियल खराब होने का डर रहता है। पर मुझे कोई दबा हुआ गुलाम नहीं, एक असली फाइटर चाहिए था। साथ में लड़ने वाले पार्टनर से ऐसा काम नहीं कराना था, इसलिए मैंने पहला तरीका चुना। मैंने आंखें बंद की और अपनी मेंटल पावर को धीरे धीरे बाहर निकाला। एसएसएस टैलेंट का असली एडवांटेज इस मोमेंट पर दिखा। मेरी मेंटल पावर ने उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला, बल्कि एक गर्म हवा की तरह उसे थाम लिया और मेरा प्यार उस तक पहुंचाया। उसकी टाइट बॉडी ढीली पड़ने लगी और आंखों का गुस्सा भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद विंड वुल्फ ने डरते डरते मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मुझे शांत देखकर वो थोड़ा और पास आया और मेरी स्मेल सूंघने लगा। उसकी अविश्वासी आंखों में आखिरकार एक स्माइल आ ही गई। गुड बॉय! मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, बल्कि आंखें बंद करके गले से एक रिलैक्स्ड साउंड निकाली। मौका परफेक्ट था। मैंने तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट सिंबल बनाया और उसके सोल के सेंटर में भेज दिया। बिना किसी रेजिस्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अगले ही सेकंड उसका इन्फो पैनल मेरी आंखों के सामने आ गया। बीस्ट, विंड वुल्फ चेज विंड। टाइप, नॉर्मल बीस्ट। एट्रीब्यूट, विंड। पोटेंशियल, एस ग्रेड। टैलेंट, विंड हार्मनी विंड अटैक्स का डैमेज कई गुना बढ़ा देता है। टैलेंट, अनयील्डिंग ब्लेड डिफेंस बढ़ाता है। जितनी ज्यादा चोट लगेगी डैमेज उतना ही खतरनाक होगा। लेवल, 1 स्टोन रैंक प्रारंभिक। अटैक, 158। डिफेंस, 91। स्पीड, 188। मेंटल, 99। स्किल्स, ट्रैक ट्रेल, विंड क्लॉ, वाइल्ड रश, रोरिंग गेल। चेज विंड का शुरुआती माइंडसेट नॉर्मल 1 स्टोन रैंक बीस्ट से कहीं आगे था। अटैक और स्पीड तो एकदम नेक्स्ट लेवल थी, जो विंड बीस्ट्स की पहचान होती हैं। ऊपर से 2 खतरनाक टैलेंट। इसकी असली पावर आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। मैंने खुश होकर उसकी पीठ थपथपाई। आज से तुम मेरे सबसे खास वॉरियर हो। चेज विंड ने एक्साइटमेंट में हुंकार भरी, पर तभी साइड से बाई चूचियान का ताना आया। इतनी जल्दी मास्टर का गुलाम बन गया? बड़ा आया शेर बनने वाला कुत्ता। चेज विंड ने सिर उठाकर तुरंत उस पर दांते निकाले। बाई चूचियान की भौहें तन गईं। मेरे सामने दांते निकाल रहा है। उसने बस अपनी आंखें हल्की सी मिचमिचाई और एक खौफनाक प्रेशर नीचे गिरा दिया। जो चेज विंड अभी एटीट्यूड दिखा रहा था, वो सीधे जमीन पर लेटकर थर थर कांपने लगा। सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुरंत बाई चूचियान को रोका। बस कर यार, छोटे बच्चे को क्यों डरा रही है? बाई चूचियान ने प्रेशर वापस खींचा, पर वार्निंग देना नहीं भूली। मास्टर के मुंह के सामने छोड़ रही हूँ, अगली बार सीधा खत्म। याद रखना, इस घर में मास्टर के बाद सिर्फ मेरी दादागिरी चलेगी। चेज विंड तुरंत मेरे पीछे छुप गया और दुम दबाकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। भले ही उसमें कितना भी एटीट्यूड हो, पर बाई चूचियान तो सीधा बॉस थी। मैंने चेज विंड को बीस्ट स्पेस में भेजा और घर देखने के लिए मॉल से बाहर निकलने लगा। बाई चूचियान तुरंत मेरे कंधे से चिपक गई। मास्टर के साथ खाना खाऊंगी, साथ सोऊंगी और आगे चलकर मास्टर के बच्चे। रुक! मैंने तुरंत उसका मुंह बंद किया। ये क्या अडल्ट बातें कर रही है? पर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या एक इंसान और 9-टेल्ड फॉक्स के बीच बच्चे होना पॉसिबल है? ये ख्याल आते ही मैंने अपना सिर झटका। इस लोमड़ी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बाई चूचियान ने मासूमियत से आंखें
आंखें मटकाई। मैं तो काम की बात कर रही थी। मैंने टॉपिक वहीं खत्म किया और सीधे कॉन्ट्रैक्ट रूम से बाहर निकल गया। इससे ज्यादा बात करता तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। पर जैसे ही हम मॉल से बाहर आए, काले कपड़ों में गुंडों जैसी टोली ने हमारा रास्ता रोक लिया। आगे खड़ा बंदा ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहने था, पीछे लंबे चौड़े बाउंसर। वो पक्का मेरा ही वेट कर रहे थे। बंदे ने चश्मा उतारा और हाथ आगे बढ़ाया। ली जी, नाम बहुत सुना है आपका। मैं स्काई ग्रुप के झांघाई डिवीजन का मैनेजर झाओ फेंग। मैंने हाथ नहीं मिलाया। ये लोग मॉल के बाहर सही टाइम पर खड़े थे, मतलब मुझे ट्रैक कर रहे थे। काम बोलो। झाओ फेंग ने हाथ वापस खींचा। चेहरे की नकली स्माइल गायब नहीं हुई। वो स्काई ग्रुप की तरफ से एक ऑफर लाया था। अगर मैं उनके साथ जुड़ूं तो हर महीने 1 करोड़ की ट्रेनिंग फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड, टॉप कोच की टीम और उनके सारे सीक्रेट जोन में फ्री एंट्री। बदले में मुझे बस 10 साल का एग्रीमेंट साइन करना था। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया था, पर 10 साल का मतलब था अपनी लाइफ स्काई ग्रुप के नाम कर देना। जो भी पैसा आज लूंगा, कल को उसका डबल चुकाना पड़ेगा। सॉरी, मुझे किसी ग्रुप में नहीं जाना। झाओ फेंग की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ी। ली ये जी, ये पूरे मार्केट का बेस्ट ऑफर है। आज ठुकराओगे तो कल पछताओगे। मेरा डिसीजन नहीं बदला। बोला ना, मूड नहीं है। जब प्यार से बात नहीं बनी तो झाओ फेंग की टोन बदल गई। ली ये जी, समझदार बनो। एसएसएस टैलेंट होना अच्छी बात है, पर बिना पैसों के तुम कहीं के नहीं रहोगे। स्काई ग्रुप जो दे सकता है वो कोई नहीं देगा। हमारा हाथ ठुकराने की गलती मत करो। अब ये इनविटेशन नहीं, सीधा थ्रेट लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, बाई चूचियान ने मेरा हाथ छोड़ा और सीधे मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। उसने झाओ फेंग को घूर कर देखा। तू होता कौन है मेरे मास्टर को धमकी देने वाला? झाओ फेंग उसकी पावर से थोड़ा पीछे हटा, पर फिर खुद को संभाल कर बोला, तो तुम हो वो इंसानी रूप वाली बीस्ट? शक्ल तो अच्छी है पर जबान बहुत चलती है। बाई चूचियान के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। जबान? रुक, तुझे अपनी असली पावर दिखाती हूँ। इतना बोलते ही एक खौफनाक प्रेशर पूरे एरिया में छा गया। झाओ फेंग के पीछे खड़े बाउंसर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि 4th रैंक बीस्ट मास्टर झाओ फेंग के पैर भी कांपने लगे, जैसे पीठ पर कोई पहाड़ रख दिया गया हो। वो दांत भींच कर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था ताकि घुटने न टिक जाएं। झाओ फेंग ने शॉक होकर सिर उठाया। रूल के हिसाब से नए बीस्ट का लेवल एक स्टोन रैंक होना चाहिए, पर बाई चूचियान ने सिर्फ अपने प्रेशर से एक 4th रैंक मास्टर की हवा निकाल दी थी। क्या हुआ? अकड़ निकल गई? बाई चूचियान ने सिर टेढ़ा किया। बोलना, अब क्यों चुप है? झाओ फेंग ने मुंह खोला, पर डर के मारे एक शब्द नहीं निकला। उसे समझ आ गया था कि ये 9 टेल्ड फॉक्स उसकी औकात से बाहर की चीज है। निकलो यहाँ से। झाओ फेंग ने जैसे तैसे 3 शब्द बोले और बाउंसर्स को लेकर दुम दबाकर भाग गया। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। बाई चूचियान ने मुंह बनाया। फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा था। मैंने झाओ फेंग को जाते देखा और गहरी सांस ली। तेरी इस हरकत से स्काई ग्रुप सीधा हमारा दुश्मन बन गया। बाई चूचियान को रति भर फर्क नहीं पड़ा। बनने दो, जो मास्टर को परेशान करेगा उसे सीधा निपटा दूंगी, उसने बहुत कैजुअली बोला। पर झाओ फेंग का एटीट्यूड देखकर मुझे भी गुस्सा आ ही रहा था। बाई चूचियान ने एक तरह से मेरा बदला ही लिया था। अब स्काई ग्रुप क्या करेगा वो बाद में देखेंगे। हम वापस कार में बैठे और शहर के सबसे पॉश एरिया एमराल्ड बे पहुंचे, जहां स्कूल ने मुझे घर दिया था। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर रुकी। एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाई चूचियान सबसे पहले अंदर भागी। बड़ा सा लिविंग रूम, सामने पूरी कांच की दीवार और बाहर बहती हुई सुंदर झील। सारा फर्नीचर और सामान पहले से सेट था। सीधा रहने आ जाओ। बाई चूचियान बालकनी में गई और ग्रिल पकड़कर झील को देखने लगी। हवा में उसके बाल और 9 पूंछें तैर रही थीं। फिर वो मुड़ी और सीधे मेरी बाहों में कूद गई। मास्टर, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। आज से ये हमारा नया घर है। मैंने उसका सिर सहलाया। तुम्हें पसंद आया तो बढ़िया है। बाई चूचियान ने मेरे चेस्ट पर मुंह रगड़ा। उसकी आंखों में फिर वही डेंजरस चमक आई। मास्टर, नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो क्या हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए? उसका लुक देखकर मुझे गड़बड़ लगी। क्या करने का सोच रही है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे सोफे की तरफ खींचने लगी। वही जो कपल्स करते हैं। अरे पागल है क्या? अभी दिन हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने 18 साल वेट किया है, अब और कंट्रोल नहीं होता। ढलते सूरज की रोशनी में हमारी बहस सोफे में ही गुम हो गई। जब शाम का अंधेरा हुआ तो मैं सोफे पर पस्त पड़ा था। मुंह से एक शब्द निकालने की हिम्मत नहीं थी। बाई चूचियान मेरे चेस्ट पर सिर रखे पूरी तरह से रिलैक्स्ड बैठी थी, पर 2 मिनट शांत रहने के बाद उसने फिर मेरी उंगली छेड़ी। मास्टर, हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? मैं झटके से उठा। बच्चे? तू सीरियस है क्या? बाई चूचियान ने उठकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं आपकी बीस्ट हूँ। हमारा कनेक्शन सोल लेवल का है, तो आपके बच्चे संभालना मेरा ही काम है। आपका स्पेशल टैलेंट और मेरी 9 टेल्ड फॉक्स की पावर, सोचो हमारे बच्चे कितने पावरफुल होंगे। वो तो फ्यूचर प्लानिंग में इतनी खो गई कि लड़कों और लड़कियों के नाम भी सोचने लगी। मैंने तुरंत रोका। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। तू इतनी दूर की क्यों सोच रही है? बाई चूचियान ने पेट पर हाथ रखा और स्माइल दी। दूर की कहाँ? क्या पता अंदर एक आ भी गया हो।